ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम जय श्री हरि। ओम श्री कृष्णाय नमः। हे त्रिदेव स्वरूप प्रभु, हे शिव केशव माधव, आज फागुन मास की इस पावन वेला में हम अपने जीवन की हर पीड़ा, हर वय आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे महादेव, हमें सहन शक्ति दो। हे विष्णु, हमें संरक्षण दो। हे कृष्णा, हमें प्रेम और आनंद का मार्ग दिखाओ। अब आरंभ होती है फागुन मास की 5 पूर्ण कथाएं, जो पाप का नाश, भय का अंत और आत्मा का उत्थान करती है। दोस्तों, मैं विशाली कोड़ा आप सभी के समक्ष फागुन मास के दूसरे अध्याय में उन प्रेम पूर्वक 5 कथाओं का श्रवण करूंगी। सबसे पहले महाशिवरात्रि और शिकारी की पूर्ण कथा का श्रवण करिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक निर्धन शिकारी रहता था। उसका जीवन पाप, हिंसा और भूख से भरा था। वह ना पूजा जानता था, ना व्रत, ना धर्म। एक दिन फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को वह शिकार के लिए जंगल गया। दिन ढल गया पर शिकार न मिला। भूखा डर से व्याकुल होकर वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसी वृक्ष के नीचे एक पुराना शिवलिंग स्थित था, जिसे वर्षों से वनवासी पूजते थे। रात भर डर के कारण वह पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसके कमंडल का जल भी अनजाने में शिवलिंग पर टपकता रहा। पूरी रात बीत गई। वह नहीं जानता था कि वह महाशिवरात्रि का व्रत कर रहा है। प्रातः होते ही भगवान शिव प्रकट हुए। शिकारी भय से कांप उठा। महादेव बोले, डरो मत, आज तुमने अनजाने में मेरा पूजन किया है। शिकारी रो पड़ा, प्रभु मैं तो पापी हूँ। शिवजी ने कहा, फागुन मास में अज्ञान भी भक्ति बन जाता है। और उसी क्षण उस शिकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है, फागुन मास में ईश्वर भाव देखते हैं, ज्ञान नहीं। आइए दोस्तों, आगे दूसरी कथा का श्रवण करें। यह है प्रहलाद और होलिका दहन की कथा। राजा हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में डूबा हुआ था। वह स्वयं को भगवान मानने लगा। पर उसका पुत्र प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। राजा ने अनेक यातनाएं दी, सांप, पहाड़, विष, पर प्रहलाद अड़िग रहा। अंत में राजा अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था। फागुन पूर्णिमा की रात प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठी। पर चमत्कार हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। आकाश गूंज उठा, भक्ति अमर है। धर्म अधर्म का अंत करता है धर्म। आइए सुनते हैं तीसरी कथा। श्री कृष्ण और व्रज की होली। वृंदावन में फागुन मास आते ही आनंद की लहर दौड़ जाती थी। एक दिन श्री कृष्ण राधा रानी के पास पहुंचे और बोले, आज प्रेम को रंग देंगे। रंग उड़े, हंसी गूंजी और व्रज प्रेम में डूब गया। कृष्ण बोले, जो प्रेम रे रंगा है वही मुक्त हुआ है। जीवन में फागुन मास हमें प्रेम सिखाता है। आइए सुनते हैं एक दरिद्र ब्राह्मण और फागुन दान की कथा। एक गरीब ब्राह्मण फागुन मास में केवल एक मुट्ठी चावल दान करता है। रात को भगवान विष्णु उसके घर प्रकट होते हैं और कहते हैं, भाव ही सबसे बड़ा धन है। ब्राह्मण का जीवन इससे बदल जाता है। ये रही फागुन मास की 5 छोटी छोटी कथाएं। एक पापी व्यक्ति जीवन के अंत में फागुन मास में नाम स्मरण करता है और जमदूत लौट जाते हैं। विष्णु दूत उसे ले जाते हैं। फागुन पश्चाताप को भी स्वीकार करता है। हे प्रभु, हमारी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदल दो। हे भक्तों, ये 5 कथाएं केवल कहानियां नहीं, जो जीवन के 5 सत्य है। हे महादेव, हमारे भीतर की नकारात्मकता होली की अग्नि में भस्म हो जाए। हे विष्णु भगवान, हमारे जीवन की दरिद्रता आपकी कृपा से दूर हो जाए। हे श्री कृष्णा, हमारा जीवन प्रेम और आनंद के रंगों में भर जाए। ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो ईश्वर ही आपका सहारा बनेगा। उसे संसार की कोई शक्ति नहीं डिगा सकती, जिसका सहारा स्वयं महादेव हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव।